हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। और आज मैं आपको टॉप 10 मस्ट वॉच जैपनीज़ ड्रामास बताऊंगा। और ये सभी ड्रामा बाप लेवल टाइप की है और ये सभी ड्रामा काफ़ी ज़्यादा मार्वलस है और ये सभी ड्रामा आप लोगों का टाइम डिजर्व करती है। तो लिस्ट में कितनी अच्छी अच्छी ड्रामास हैं ये सब जानने के लिए आप लोग पूरी वीडियो को एंड तक देख लेना। वैसे जैपनीज़ ड्रामास ज़्यादा अच्छी होती नहीं है, बट मेरे लिस्ट में जितनी ड्रामास हैं सभी 100% मस्ट वॉच है और आप लोगों को सभी ड्रामा हिंदी डब्ड में मिल जाएगा। इसलिए पूरी वीडियो को एंड तक देखना। और आप लोगों को मेरे वीडियो से रिलेटेड किसी भी ड्रामा के बारे में कोई भी अपडेट जानना है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या तुम पहली डेट में ही लड़कों के इतना करीब आ जाती हो? और मुझ जैसे लोगों के साथ भी? तुम मुझे काफ़ी प्रोफेशनल लगती हो। हमारी 10 नंबर पे ड्रामा है टुमारो आई विल बी समवन्स गर्लफ्रेंड। इस ड्रामा को 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये एक इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। वैसे तो आप लोगों को पता ही होगा कि जापान में सिंगल लड़के अपने लिए रेंट पर गर्लफ्रेंड ले सकते हैं और इसी सर्विस पर सेंटर्ड है इस ड्रामा का प्लॉट, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है 5 लड़कियों की जो पुअर फैमिली से बिलोंग करने वाली स्टूडेंट्स हैं। और इन सभी का यही मानना है कि लाइफ में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैसा होता है और यही कारण है कि ये सभी हमेशा पैसों को किसी भी रिलेशनशिप से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती हैं। और अपने इस पर्सपेक्टिव की वजह से ही तो ये 5 रेंटल गर्लफ्रेंड में पार्ट टाइम सर्विस करती हैं और इस सर्विस में वो 5 कुछ पैसों के बदले सिंगल लड़कों की गर्लफ्रेंड बनती हैं। और इन्हीं 5 की डेली लाइफ और पास्ट को एक इमोशनल स्टोरी के साथ इस ड्रामा में दिखाया गया है कि कैसे कुछ पैसों की वजह से इन 5 को अपने इमोशंस और सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ खिलवाड़ करना पड़ता है और इस सर्विस के लिए अपने इन फीलिंग्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो फिर अगर आप भी इन 5 लड़कियों की रेंटल गर्लफ्रेंड वाली लाइफ देखने में इंटरेस्टेड हो तो आप इस ड्रामा को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर देख सकते हो। करिश्मे वाकई होता है, इसीलिए तो हम दोनों मिल पाए। हमारी 9 नंबर पे ड्रामा है बियॉन्ड गुड बाय। ये एक रोमांटिक जापानीज ड्रामा है जिसकी स्टोरी इतनी ज्यादा प्यारी है कि मैं क्या ही बताऊं। पर अफसोस ऐसी लव स्टोरी सिर्फ रील्स में ही देखने को मिलेगी। रियल लाइफ में ऐसी लव स्टोरीज डेवलप होना इम्पॉसिबल है। अब ऐसा क्या है इस लव स्टोरी में, चलिए मैं आपको बताता हूँ। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुगावारा की, जो अपने बॉयफ्रेंड यूसुके से बेपनाह प्यार करती है और यूसुके भी सुगावारा से बेपनाह प्यार करता है और इसलिए वो सुगावारा को प्रपोज करता है। पर अफसोस उसी दिन यूसुके की कार एक्सीडेंट में जान चली जाती है और इस एक्सीडेंट के बाद से ही सुगावारा बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाती है। पर तभी वो एक दिन एक लड़के काजुमासा के अक्रॉस आती है और सुगावारा के पास से गुजरते ही काजुमासा का दिल बहुत तेजी से धड़कने लगता है और उसे सुगावारा की ओर एक बहुत ही अनयूजुअल सा अट्रैक्शन फील होने लगता है। और ऐसा क्यों हो रहा है इस बात से काजुमासा भी बहुत हैरान है और वो इस बात से अनजान है कि रिसेंटली उसके बॉडी में जो हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ है वो हार्ट यूसुके का है। तो अब काजुमासा के बॉडी के सहारे यूसुके का दिल अपने प्यार को पूरा करना चाहता है। तो अब क्या काजुमासा के थ्रू यूसुके और सुगावारा का प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। यूसुके का दिल आज भी जिंदा है और अब वो तुम्हारे अंदर धड़क रहा है। हमारी 8 नंबर पे ड्रामा है द फाइल्स ऑफ यंग किंदाइची। इस ड्रामा को 8 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा मिस्ट्री थ्रिलर और कॉमेडी जॉनरा के फील्ड के अकॉर्डिंग एक 100% मास्टरपीस और माइंड ब्लोइंग ड्रामा है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है किंदाइची की। इसके लुक के अकॉर्डिंग वो सबको एक एवरेज सा हाई स्कूल का लड़का लगता है, पर वो कहते हैं ना, नेवर जज अ बुक बाय इट्स कवर। और ऐसा ही किंदाइची के साथ भी होता है। भले ही वो एक एवरेज सा दिखने वाला लड़का है, पर एक्चुअल में वो एक बहुत ही इंटेलिजेंट लड़का है जिसका IQ 180 है और उसके पास ब्रिलियंट डिटेक्टिव की स्किल है और इसलिए वो अपने दादाजी की लेगेसी को कंटिन्यू करना चाहता है और इस वर्ल्ड के सबसे ज्यादा मिस्टीरियस और कनिंग और डिस्टर्बिंग अनसॉल्व्ड केसेस को सॉल्व करना चाहता है और यही उसके लाइफ का अल्टीमेट मिशन है। और इस पूरे ड्रामा में इसके इस लाइफ जर्नी के थ्रू हमें लिटरली बहुत ही आउटस्टैंडिंग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज दिखाई जाएगी जो आप लोगों को एज पर रखेगी। और इसीलिए अगर आप लोग अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज और केसेस देखना पसंद करते हो तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर अवेलेबल इस टॉप क्लास ड्रामा को बिल्कुल भी मिस मत करना। मैं गारंटी देता हूँ आप लोगों को ये ड्रामा जरूर पसंद आएगा। मैं अब तक कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रही हूँ। मैं ऐसा प्यार चाहती हूँ जैसे बुक्स और ड्रामास में होता है। पता है कि हम अभी अभी मिले हैं, लेकिन तुम्हें देखते ही मुझे प्यार हो गया।
हमारी 7 नंबर पे ड्रामा है कॉफी एंड वनीला। इस ड्रामा को 5.4 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा रोमांटिक कॉमेडी और मिस्ट्री जनर पे बेस्ड एक माइंड ब्लोइंग जैपनीज ड्रामा है जो 100% टाइम वर्थी है, क्योंकि ये ड्रामा आपको कम समय में अपने फास्ट पेस्ड प्लॉट और रोमांटिक स्टोरी से बहुत ही ज्यादा एंटरटेन करेगी। ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है रिसा की, जिसका हमेशा से सपना रहता है कि उसका प्यार ड्रामा और कॉमिक की तरह हो, पर प्रॉब्लम ये है कि वो अभी तक किसी भी रिलेशनशिप में नहीं रही है। पर फिर एक दिन उसकी मुलाकात एक बिजनेसमैन हिरोतो से होती है, जो एग्जैक्टली वैसा ही होता है जैसा पार्टनर रिसा को चाहिए, और इसलिए वो धीरे धीरे हिरोतो के लिए फील करने लगती है। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक सीजनिंग और हॉट रोमांटिक रिलेशनशिप शुरू हो जाता है। पर हिरोतो का एक डार्क पास्ट है जिससे रिसा अनजान है। तो वो डार्क पास्ट क्या है और इसके बाद इन दोनों के रिलेशनशिप का क्या होता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा MX प्लेयर पर अवेलेबल इस सुपर ड्रामा को। यूस्के उरामेशी, मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा स्पिरिट डिटेक्टिव बनना पड़ेगा। हमारी 6 नंबर पे ड्रामा है यू यू हुकाशु। ये एक सुपर नेचुरल कॉमेडी थ्रिलर ड्रामा है जो सेम नाम के एक ब्लॉकबस्टर एनिमे की लाइव एक्शन एडाप्टेशन है। और जब एनिमे ही इतना पॉपुलर है तो नो डाउट सीरीज भी उतनी फैंटास्टिक होगी। बस एक चीज मैटर करेगी, वो है प्लॉट का एग्जीक्यूशन, और वो इस ड्रामा में बहुत ही अच्छे से हुआ है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है यूसुके की, जिसकी जान एक बच्चे को कार एक्सीडेंट से बचाने में चली जाती है, और उसके काइंडनेस और सेल्फलेस एक्ट की वजह से गार्डियन एंजल उसे रिवॉर्ड देते हैं। और रिवॉर्ड ये है कि यूसुके अपनी लाइफ एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव बनकर कंटिन्यू कर सकता है, और एज अ स्पिरिट डिटेक्टिव उसकी ड्यूटी होगी ह्यूमन वर्ल्ड को डीमन और बाकी सुपर नेचुरल क्रिएचर से सेफ रखना। तो अब यूसुके अपने इस ड्यूटी को कैसे परफॉर्म करता है और अपने इस ड्यूटी के दौरान वो कितने भयानक और खतरनाक सुपर नेचुरल क्रिएचर्स का सामना करता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस मच अवेटेड सुपर नेचुरल जापानीज ड्रामा को, जिसे आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। ऑल क्लियर, ओके अब शॉट हो। ठीक है, कहीं मैं टपक तो नहीं गया ना? इस बार हमारा निशाना करीब 35,000 स्क्वायर फीट बड़ी जमीन है जो मंदिर से लगकर है। उसकी कीमत क्या होगी? यही कुछ 1,000 करोड़। 1,000 करोड़। क्यों चल रहे हो? हमारी 5th नंबर पे ड्रामा है टोक्यो स्विंडलर। डियर हाइस्ट लवर गेट रेडी बिकॉज यू आर अबाउट टू विटनेस समथिंग एस्टोनिशिंग। क्योंकि ये ड्रामा सच में मनी हाइस्ट लेवल की हाइस्ट ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है कुछ रियल एस्टेट स्विंडलर्स की, जो साथ मिलकर हिस्ट्री के कुछ सबसे बड़े रियल एस्टेट का स्कैम करने वाले हैं, और वो स्कैम पूरे $10 बिलियन का होने वाला है। तो अब प्रो रियल एस्टेट स्विंडलर्स की ये टीम कैसे हिस्ट्री का सबसे बड़े रियल एस्टेट स्कैम को अंजाम देंगे, और क्या वो इस स्कैम को सक्सेसफुली खत्म कर पाएंगे या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा इस टॉप नॉच मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी डब्ड में देख सकते हो। तकोमिजान, क्या तुम भूमाफिया बनोगे? साथ मिलकर प्रॉपर्टी लूटेंगे। हमारी 4th नंबर पे ड्रामा है माय फैमिली। एक ऑसम एक्शन मिस्ट्री थ्रिलर जापानीज ड्रामा है जिसे 6.2 की IMDb रेटिंग ली है। अगर जब भी बात अपने बच्चों की आती है तो कोई भी पेरेंट्स उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, और ये सेम चीज हमने ब्लॉकबस्टर सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर मूवी हिस्ट्री में देखने को मिली थी। बिल्कुल उसी तरह इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है मिस्टर एंड मिसेस नारुसावा की, जिनकी बेटी एक दिन किडनैप हो जाती है, और कितने स्मार्टली वे में मिस्टर एंड मिसेस नारुसावा पुलिस को बिना इन्वॉल्व किए अपने बिलव्ड बेटी को बचाते हैं, यही आपको इस ड्रामा में देखने को मिलेगा। तो फिर अगर आप भी टॉप क्लास स्टोरी लाइन के साथ एक मास्टरपीस सस्पेंस मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा देखना चाहते हो तो आप डिज्नी प्लस हॉटस्टार के इस ड्रामा को प्रिफर कर सकते हो। एक असली शिनोबी परछाइयों में छुप जाता है, हमारा कोई वजूद नहीं होता। हमें परछाई में रहकर ही इस देश की रक्षा करनी है। जब कोई तुम्हें तुम्हारे उसूलों पर चलने से रोकने की कोशिश करे तो उसे मार देना चाहिए। हमारी 3rd नंबर पे ड्रामा है हाउस ऑफ निंजा। ये एक आउटस्टैंडिंग एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो एक्शन और सस्पेंस से भरी है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है कि निंजा फैमिली त्वारा फैमिली की, जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से पैसे लेकर मिशन पूरा करते थे, पर 6 साल पहले एक मिशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से पूरी त्वारा फैमिली की जान जा सकती थी, और उस त्वारा फैमिली का हेड सोइची ये फैसला करता है कि वो अपने फैमिली के सेफ्टी के लिए इस खतरनाक काम को छोड़ देगा। पर फिर 6 साल पहले गवर्नमेंट के क्रूज शिप में किसी एसेसन ने पॉइजन फैला दिया था, जिसकी वजह से बहुत सारे बिग पर्सनालिटीज की जान चली गई थी, और इसीलिए एनएम ब्यूरोस का हेड नानजी सोइची के पास आता है इस रिक्वेस्ट के साथ कि वो त्वारा फैमिली को निंजा प्रोफेशन में वापस लाए और एसेसन को हंट करे जिन्होंने इस मास मर्डर को अंजाम दिया है। और सोइची अपने फैमिली की सेफ्टी के लिए मांजी को मना कर देता है, और कुछ दिन बाद वो एसेसन सोइची के फैमिली को भी टारगेट करने लगता है, और इसलिए ना चाहते हुए भी त्वारा फैमिली को वापस निंजा फैमिली में लौटना पड़ता है। तो इस एसेसन हंट के दौरान कितना थ्रिल मचता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस आउटस्टैंडिंग एक्शन थ्रिलर ड्रामा को, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर हिंदी में देख सकते हो। शिनोबी की दुनिया में एक और खतरा आ गया है। मैं चाहता हूँ तुम अपनी जिम्मेदारी निभाओ, अपने लिए नहीं तो फैमिली के लिए। तुम्हें अपने असली रूप में वापस आना होगा। मैं अपने परिवार को दोबारा खतरे में नहीं डालने वाला।
हमारी सेकंड नंबर पे ड्रामा है फर्स्ट लव, जो एक जापानीज ड्रामा है। इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि व्हाट्स मेक फर्स्ट लव सो स्पेशल, तो आप लोग बोलोगे कि फर्स्ट लव स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि वो हमारा पहला एक्सपीरियंस होता है। पर अकॉर्डिंग टू मी फर्स्ट लव इतना स्पेशल इसलिए होता है क्योंकि हमें पहली बार अपनी लाइफ में कोई इतना ज्यादा स्पेशल लगने लगता है कि हम उसके लिए अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर सकते हैं। और ऐसे ही फर्स्ट लव पर बेस्ड है इस ड्रामा का प्लॉट। इसमें स्टोरी दिखाई गई है यही और हारुमिची की, जिन्हें अपने हाई स्कूल में एक दूसरे से बहुत डीप लव हो गया था। पर ग्रेजुएशन के बाद ये दोनों अपने करियर पर फोकस करने के लिए ये सोचकर सेपरेट हो गए थे कि ये दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से अपने प्यार को चलाएंगे। पर उसके बाद हारुमिची डिफेंस में चला जाता है और यही टोक्यो चली जाती है। फिर सरकमस्टेंसेस ऐसे हो जाते कि ये दोनों 20 साल तक एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं। और पूरे 20 साल के बाद जब किस्मत दोबारा से इन दोनों को मिलाती है तो इन दोनों की जिंदगी में बहुत कुछ बदल चुका होता है। तो अब क्या इन दोनों का ये अधूरा प्यार पूरा हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल इस ड्रामा को। एक बार क्रॉस किया तो तुम वापस नहीं जा सकते। तुम्हें गेम में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। जिंदगी में मौत का सच में? हमारी फर्स्ट नंबर पे ड्रामा है एलिक्स इन द बॉर्डरलैंड। इस ड्रामा को 7.9 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी अर्सु कुरोबी और छोटे की है जो अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहे होते हैं। पर एक दिन अचानक से वो तीनों मिस्टीरियसली एक ऐसे पैरेलल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाते हैं जहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें बहुत से डडली गेम्स क्लियर करना होगा। और अब वो लोग इस वर्ल्ड में कैसे पहुंचे और इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट होने का मतलब क्या है और क्या वो लोग उस वर्ल्ड में सर्वाइव करके अपने रियल वर्ल्ड में वापस आ पाते हैं या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस माइंड ब्लोइंग सर्वाइवल थ्रिलर ड्रामा को, जिसे देखने में आपको बहुत मजा आएगा। और इस ड्रामा को आप हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर दो, कमेंट कर दो, और वीडियो बनाए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कमेंट कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल पर बेस्ड कोरियन ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में और टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है हिंदी डब्ड में, तो मेरे एंड सीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।